नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार आप सभी का वीएस टियोल्टिस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोगों को पता हो चुका है कि अब नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया है। ये 18 साल में 9वीं बार आपको ये पलटी मारा है, शपथ ग्रहण लेगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी अभी राज्यपाल विश्वनाथ लेकर सामने अपना इस्तीफा दे दिया है और मीडिया को मुखातिब होते हुए कहा कि मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया है, मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब इसमें क्या है कि इन्होंने तमाम बातें ये बताया कि मैंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था, कुछ नहीं हुआ, तो इसके बाद कुछ मैंने बोलना भी नहीं, मैंने छोड़ दिया बीच में। बहुत भाई होता है ना, इधर से उधर जाता है तो भाई कहबे करता है कि अब जो है अब मुझे वहाँ पे दिक्कत हो रहा था। ये तो राजनीति में ऐसा होता रहता है। लेकिन मैं बात करूँगा कि अब जो नया उद्योग मंत्री बनेंगे तो कौन बनेंगे, इस पर आपको अटकलें लगा हुआ है। और उद्यमी योजना पर क्या असर पड़ेगा, उद्यमी योजना क्या बंद हो जाएगा या चलेगा, कि या धीमी रहेगा कि रफ्तार गति आएगा। अब इस पे सोचने वाली बात है, क्योंकि जो आप यहाँ पर देखेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो चलाया जा रहा है, तो इसमें अभी तक जो सैयद शाहनवाज हुसैन जो 2021 से लेकर के 22 तक उनका कार्यकाल था, बहुत ही अच्छा था। इसके बाद ये बने आपका ये समीर कुमार महासेठ जी बने। इसके बाद जो समीर कुमार महासेठ जी का कार्यकाल की मैं बात करूँ, तो इनका जो कार्यकाल था, तो इनमें आप यहाँ पे देखेंगे समीर कुमार महासेठ जी का, तो इनका जो है 2022 से लेकर के 2024, तो इनका जो समीर कुमार महासेठ जी के ट्विटर हैंडल पर भी आप जाएंगे तो उद्यमी योजना हो चाहे जो भी हो, उद्योग से रिलेटेड ज़्यादा ट्वीट नहीं रहता था। इनका ज़्यादा रहता था कि भाई राजनीति पॉलिटिक्स, भाई पॉलिटिक्स में तो आप आए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप अपने जो मंत्रालय को थोड़ा अच्छा से चलाएं। तो इसमें आप देखा जाए तो आप भी अपना राय दे सकते हैं कि शायद जो शाहनवाज हुसैन और इधर समीर कुमार महासेठ जी, हालांकि समीर कुमार महासेठ जी ने भी बहुत ही काम किया है, लेकिन इसमें देखा जाए तो इसमें ज़्यादा अफसर जो शाही है वो सब जिसमें ज़्यादा करके इसमें अपना करते थे। लेकिन इनका कुछ मान लेते हैं कि उद्योग मंत्री आप हैं तो आपका भी कुछ भी होना चाहिए कि भाई इसमें तेज रफ्तार होना चाहिए। इसमें बहुत सारा लोगों का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जो लाभार्थी है उनका पेमेंट रोका हुआ है, तो ये सब पर काम होना चाहिए। हालांकि अभी भी जो आप उलटफेर हो रहा है, तो इसमें भी आपका टाइम लगेगा क्योंकि पेमेंट आने में। अब इसमें क्या है कि हालांकि पहले से तो जो योजना चलाया जा रहा है ये बंद नहीं होगा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बंद नहीं हो सकता है। हाँ, बशर्ते आप इसमें बात आती है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को चलाने के लिए उद्योग मंत्री का, तो उसका व्यू कैसा रहेगा, इनका सोचने का ढंग क्या है, तरीका क्या है। तो ये सब क्या है जो अभी तक तो देखा जाए जो सैयद शाहनवाज हुसैन ने जो काम किया था वो काम आज भी मिस कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 2021 से 22 से वाले जो सेशन में जो लोग थे वो लोग जानते होंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो समीर कुमार महासेठ जी भी अच्छे काम किए, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा और तेज रफ्तार लाना चाहिए। उनका जो बस भाषण दे देते थे, हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। अब इसमें क्या है कि आप देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जो 2024-25 की मैं बात करूं तो अभी तक जो बीजेपी एनडीए के खेमा में नीतीश कुमार जी चले गए हैं, तो वहां पे बहुमत ज़्यादा है, क्योंकि सीट जो जितना बहुमत लाना चाहिए 122 सीट लाना चाहिए ना, 122 सीट, तो 122 सीट से 5 सीट ज़्यादा है एनडीए का। और वही यहाँ पे महागठबंधन की मैं बात करूं तो महागठबंधन को 8 सीट कम रहा है, 8 सीट कम रहा है। ऐसे में 8 सीट कमेगा तो क्या है कि 8 सीट आने के बाद अगर मान लीजिए जीतन राम मांझी भी आ जाए, तो जीतन राम मांझी के 5 गो विधायक है, ये 5 गो आएगा तो 4 गो कमेगा, समझे। अभी 4 गो कमेगा, अगर हो सकता है तो इसमें 4 गो तो ही कमेगा। अब इसके बाद एक जो है अति ओवैसी साहब का है, तो एक ये आएगा, चलो भाई 3 गो कमेगा, फिर 3 गो कमेगा, तो फिर मान लेते हैं कि जो उसमें जेडीयू के साथ जो चला गया है निर्दलीय विधायक, वो कहीं आएगा। भाई बहुत इसमें माथा पेची इसमें लगेगा इनका। तो जो है अब तो महागठबंधन का सरकार बनबे नहीं करेगा, हर हाल में नहीं बनेगा, क्योंकि मान लेते हैं कि सुमित कुमार जो एक निर्दलीय विधायक अगर वो भी आ जाते हैं तो 2 विधायक हो जाएगा।
दो कमेगा, तो दो कमेगा तो ये कहाँ से भरपाई कर पाएगा। तो महागठबंधन का तो आप जो है आशा ही छोड़ दीजिएगा उनका सरकार बनेगा, क्योंकि बहुमत जो है इनमें देखा जाए तो बहुमत सबसे ज्यादा अभी है तो बीजेपी के पास है। हालांकि बड़ी पार्टी के रूप में ये जो है आरजेडी रहेगा। आरजेडी अब इसमें सोचने वाली बात होगा कि जो सदन है सदन चलने देता है या नहीं चलने देता है, वो तो उनके सोच के ऊपर है। हालांकि तेजस्वी भी नौजवान है, वो भी सोचते हैं, लेकिन उसमें बहुत ऐसा ऐसा अनर्गल कुछ हो जाता है कि भाई देखिए अब उसमें अभी तो पार्टी नहीं है। हालांकि मैंडेट तो मिला था, लेकिन मैंडेट जो है कुछ नीतीश कुमार जी इधर उधर कर देते हैं, इसमें मैं नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है अब बंद नहीं होगा। किसी का मजाल नहीं है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को बंद कर दें, क्योंकि जो योजना चलाई जाती है वो चलेगा। हाँ, भले ही उसमें कुछ चेंज ही कर सकता है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है तो नाम में चेंज कर दें, कुछ मान लेते हैं कि जो 10 लाख रुपया मिल रहा है उसको थोड़ा बढ़ा दें। हाँ, ये सब कुछ कर दें। हो सकता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी जो है 58 प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको बढ़ा दे घटा दे, ये सब काम उसमें हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें अब उनके जो उद्योग नए उद्योग मंत्री बनेंगे, उन अब कौन बनेंगे, क्या होगा। हो सकता है कहीं मान लेते हैं सैयद शाहनवाज हुसैन अगर मान लेते हैं उद्योग मंत्री है, उद्योग डिपार्टमेंट अगर बीजेपी के खाते में अगर जाता है, बीजेपी के खाते में, तो हमें लगता है कि 90% गारंटी है कि सैयद शाहनवाज हुसैन ही उद्योग मंत्री बनेंगे। अब इधर देखा जाए तो अगर मान लेते हैं कि उद्योग मंत्रालय अगर जेडीयू के खाते में कहीं चला गया, तो वहां पे दिक्कत हो सकता है, कौन बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन जो भी बनेगा वो आप देखना पड़ेगा। अब जो अच्छे बनेंगे उस पर भी मैं आपको वीडियो लेकर के मैं आता रहूंगा। यहाँ पे अभी जो कयास लगाया जा रहा है कि जो उद्योग मंत्रालय हैं बीजेपी के खाते में जाएं। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के खाते में जाना चाहिए कि जदयू के खाते में चाहे जाना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन का तो बहुत दूर आपको चला गया, उनका तो बहुमत ही नहीं पुर रहा है। अब इधर का जो कयास लगाया जा रहा था कि 16 गो मंत्री हम जो है जेडीयू का तोड़ेंगे, आरजेडी ये सब, भाई अब बहुत दूर है तोड़ा तोड़ी। भाई इसमें भी बहुत नती होता है भाई, कैसे आप तोड़ दीजिएगा। जब आपके साथ था तो आप कुछ नहीं कर पाए, आप तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं है, टेलीफोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो ये सब बहुत ही बात आपको होता रहता है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हालांकि किसी भी हालत में बंद नहीं होगा। हाँ, अब रही बात कि बस 4-5 बजे के बाद आपको सारा क्लियर हो जाएगा, 1-2 मंत्री लेगा और 2-3 दिन में आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब तो ये भी बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बनेगा, लेकिन हम लगता है भाई नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा ना तो क्या होगा कि भाई फिर से भाग आएगा इधर करीब आरजेडी महागठबंधन में। कुछ भले ही बहुत ऐसा हो रहा था, अमित शाह भी आए थे तो बोल रहा था क्या कि नीतीश को अब हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया है। भाई राजनीति में ऐसा होता रहता है, हम लोग जो जानता है वो जानता मूर्ख बन जाता है। ऐसे में नेता सब अपने में अपने हैं, इधर का हम लोग अपने में अति कर लेते हैं। इसलिए कमेंट में भी एकदम रिस्पेक्टेबल कमेंट कीजिएगा। इसमें कुछ जाति बाती पर नहीं जाना है, जात पात से ऊपर उठ करके आप लोगों को काम करना है। और इसमें जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो उद्योग मंत्री आएंगे, आप लोगों का लकी हो गए, अच्छा आएगा तो तेज रफ्तार इसमें आएगा। और नंबर ऑफ जो अप्लीकेंट है, वैकेंसी है, वो भी बढ़ना चाहिए। क्योंकि अब इसमें देखेंगे कि फॉर्म जो भर रहा है, लाखों लाखों का फॉर्म गिर जाता है और सीट है 8,000, तो इसमें भी आप लोगों का दिक्कत होता है। तो इसमें अगर सीट बढ़ेगा तभी तो ज्यादा लोगों का मौका मिलेगा। अब इसमें मान लेते हैं कि जो 3 किस्त में मिल रहा है, अगर मैं बार बार कहता हूँ कि अगर 2 किस्त में भी आप दे सकते हैं, 2 किस्त में दे देते हैं, तो इसमें लेंदी जो टाइम लगता है कि 1.5 साल 2 साल में पेमेंट आप लोगों का जाता है। अब 2 बार में ट्रेनिंग होता है, तो फिर जो है 15 दिन इसमें गया, फिर पहला किस्त मिला, उसका उपयोगिता प्रमाण पाया। इससे अब क्या है, ये लेंदी घिसने का ये समय है भाई। इतना जो दुख मैं समझता हूँ ना, इतना कोई नहीं आपको बताएगा भाई। मैं पूरे कवरेज में कर रहा हूँ, मैं इस चीज को मैं जान रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि 3 किस्त में ये लोग जो दे रहा है ना, ये लंबी प्रोसेस को प्रक्रिया को बस लंबी खींच रहा है और कुछ नहीं। 2 किस्त में भी दे सकता है, 2 बार ट्रेनिंग लेता है 7-7 दिन का। भाई एक बार ट्रेनिंग लीजिए आप, पहला किस्त दे दीजिए, फिर ट्रेनिंग दे दीजिए दूसरा किस्त में, चाहे पहले के किस्त से पहले आप ट्रेनिंग दे दीजिए। पहले होता था ना 15 दिन का ट्रेनिंग होता था, अब 2 बार का ट्रेनिंग हो रहा है। पटना जा रहा है, भाड़ा किराया लगा कर कितना खर्च हो रहा है। अब जो 5,000 बहुत का पेमेंट भी आया है ट्रेनिंग का 2500 करके 5,000 आया है। आपका भी नहीं आया है तो आपको आ जाएगा।
तो बस ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें ऐसा होता रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।